वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुल सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, फिर मैं टॉपिक की तरफ जाऊंगा। और कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक की डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, तो छलांग मत लगा देना नेक्स्ट टॉपिक पे पहले से, ठीक है। ओके, अच्छा स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो मीनिंग अगर हम समझे तो हमें पता है इलेक्ट्रो का क्या मतलब हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स कोई चार्जेस, ठीक है। और चार्जेस हमारे पास दो तरह के थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। और मैग्नेटिज्म मीन ये मैग्नेट से निकला, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारे पास साउथ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पिछले उसमें चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, जो कन्वेंशनल करंट होता है। बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो हमें ये पता चला था कि असल में जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। लेकिन अगर हम जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले, जो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो जब हम ऐसे जा रहे होंगे इट्स मीन कि वो कन्वेंशनल करंट और वो गलत नहीं है, ठीक है, क्लियर। ओके, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास मैग्नेट के अंदर भी जो फील्ड लाइंस होती है, जो कशिश खींचती है, ठीक है, वो कहां से कहां जा रही होती है स्टूडेंट, वो हमेशा हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना, अब इसमें हम चार्जेस को और इस मैग्नेट को दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे और नई चीजों को कुछ डिस्कस करेंगे, मोटर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या सीन बन रहा होगा उसके अंदर। लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो कि हमने चार्जेस को और मैग्नेट का आपस में क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखने वाले हैं इस चैप्टर में। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम देखते हैं हिस्ट्री को, फिर टॉपिक की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट 1819 में हैंस क्रिस्टियन नामी जो बंदा था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक वायर में से करंट गुजारा। और जब उसने उस वायर में से क्या किया, करंट गुजारा, तो उसने ये देखा कि वो उसके इर्द गिर्द क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड्स बन गई। इज इट क्लियर? ओके, फिर कुछ अरसे बाद अभी मैंने बताया ना डायरेक्शन कि ये कहां से कहां जाता है, यहां से यहां जाता है। उसने ये देखा कि जब वो करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, पहले मैंने क्या बात बोली, उसने एक वायर में से करंट गुजारा, उसने ये देखा कि उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। क्लियर? अब जब जाहिर सी बात, अब डायरेक्शन मैंने कहा ना यहाँ से यहाँ जा रहा, उसने ये देखा कुछ अरसे बाद के जब उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके, तो फिर एक और हमारे पास फिजिस्ट थे जो कि है एंड्री एम्पेयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हमें रूल दे दिया, राइट हैंड रूल। और उस राइट हैंड रूल के जरिए हम इजीली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाओ टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट हमारा पहला ये टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मकनातीसी कशिश, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेट स्टडी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर आ गई, ठीक है, और उसके अंदर जो करंट है वो स्टडी है, मींस यहाँ पे 10 का 10 वोल्ट करंट को मैं चेंज अभी नहीं कर रहा, सिंपल हम इसको एक कांस्टेंट करंट दे रहे हैं। और किस में से दे रहे हैं, कंडक्टर में से, एक वायर में से। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ कन्वेंशनल करंट, मींस मैं यहाँ से ऐसे लेके चल रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया कन्वेंशनल करंट जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि जैसे इस वायर में से यानी कि ये कन्वेंशनल करंट फ्लो होने लग गया तो हम देखेंगे इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब हमने उसकी क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। हम फर्स्ट बैटरी नहीं लगाई होगी स्टूडेंट, क्योंकि आपकी बुक में 3 डायग्राम है, तो यहाँ पे जो कंपास पड़े हुए वो सब क्या रहेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक हो गया, वो हिल जुल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें से करंट गुजरेगा, मैं यहाँ पे एक दो तीन बना देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, हम ये कंपास बना देते हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा, जैसे इसमें से करंट गुजरेगा स्टूडेंट, तो बाय राइट हैंड रूल इस वक्त करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है स्टूडेंट, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है। देखो ये जो थंब होगा इसको अपने करंट की डायरेक्शन में रखना है ऐसे, और इसके इर्द गिर्द ऐसे अपने जो ये फिंगर इसको कर्ल कर लेना है। तो ये कर्ली फिंगर आपको ये बता रहा है, देखो कि हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। मींस के स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त ये वाला जो हमारा हिस्सा हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा, और इस तरह ये भी नॉर्थ हो जाएगा, इस तरह ये भी नॉर्थ और ये भी वाला नॉर्थ हो जाएगा। क्यों ये नॉर्थ हो रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है तो सब ऐसे हो जाएंगे, नीडल जो नॉर्थ की वो इस साइड पे हो जाएंगे, और पीछे कौन सी रह जाएंगी इसके पीछे, इधर भी साउथ, इधर भी साउथ, इधर भी साउथ और इधर भी साउथ। क्योंकि अब सब ने अपनी डायरेक्शन कैसे कर ली, ऐसे कर ली। मैंने कहा ना वो नॉर्थ से किसकी तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। तो इस वक्त जो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही स्टूडेंट वो कुछ इस तरह बन रही है, जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ना ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, ऐसे घूमता तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं करंट की, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जानी चाहिए, वो भी चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसकी जगह अब जो है
मूव मैं कन्वेंशनल करंट ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं अब की बात क्या कर दूंगा स्टूडेंट, हम इसको भी हटा देते क्योंकि ये भी चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट देखो अब की बार हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा हम ले लेते हैं पॉजिटिव, ये वाला, ये टर्मिनल हो गया हमारे पास पॉजिटिव, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन करंट अब की बार भी मैं कन्वेंशनली ले रहा हूँ, यानी कि अब की बार जो है वो इस तरह करके मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, क्लियर, ओके। इसको भी हम जोड़ देते हैं ऐसे करके, ओके। अब स्टूडेंट आप बताओ करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम थंब को कहाँ इंडिकेट करेंगे, नीचे की तरफ इंडिकेट करेंगे। ये वो वायर थी, ठीक है। अब मैं थंब को रखूंगा नीचे की तरफ, जब मैं थंब को नीचे की तरफ रखूंगा तो अब मेरे ये जो कर्ली फिंगर है देखो स्टूडेंट, ये कहाँ जा रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, इधर देखो, ठीक है। यानी कि करंट नीचे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी पहले कहाँ था, पहले ऐसे आ रहा था, अब कैसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, मींस का भी डायरेक्शन क्या कर ली इसने, चेंज कर ली ना। जो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो क्या होगी, वो चेंज होगी जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर ली। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो हम ये देखेंगे जो कंपास की जो नीडल्स थी वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी। यानी कि अब की बार ऐसे इस तरह मूव करने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऐसे क्लॉकवाइज, स्टूडेंट क्लॉकवाइज क्या करने लग जाएगा, हमारे पास वो जो होंगी नीडल्स वो इस तरह करके मूव हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ कंपास बनाऊं स्टूडेंट 1 2 3 4, तो अब की बार जो नॉर्थ वाली साइड होगी स्टूडेंट वो इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे भी इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे इस साइड हो जाएगा। पीछे कौन सी आ जाएगी, साउथ। हमारे पास कंपास में ये वाली, ये ब्लू साउथ को इंडिकेट कर रहा है, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम भी इसीलिए वही बनाई हुई है। तो अब देखो वो किस तरह हो गया, इस तरफ हो गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कीप इन माइंड जो हमारे पास इसका पैटर्न होगा, पैटर्न सेम था, ठीक है। अगर आपने ये देखना है कि पैटर्न किस तरह सेम है, तो हमारे पास कुछ आयरन की छोटी छोटे छोटे रात से होते हैं, ठीक है। उसको हम स्प्रिंकल कर देते, फेंक देते, एक वायर लेंगे, बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है, इस तरह इस वायर में से करंट गुजारेंगे हम, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे कप बोर्ड होगा, और आप उस पे ना वो आयरन की छोटे छोटे पीसेस स्प्रिंकल कर दीजिए, तो हम देखेंगे उसका एक पैटर्न बनेगा, और पैटर्न कुछ इस तरह सर्कुलर पैटर्न इस तरह करके ना सब ऐसे अलाइन हो जाएंगे इस तरह कर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली होगी कि अगर वायर यहाँ बीच में से इस पार्ट में से गुजरी हुई है, आप देखोगे यहाँ पे जो है ना अलाइनमेंट ज्यादा हुई होगी। क्यों यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और जो वायर होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है। आपने भी देखा होगा जब हम मैग्नेट करीब लेके जाते हैं तो एक दूसरे को जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं दूर कर दूं फिर तो वो नहीं अट्रैक्ट करते। क्यों, क्योंकि उसकी यहाँ पे फील्ड जो होती है वो स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास हमें कुछ पैटर्न सर्कल में ही दिखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें ज्यादा वो मिलेंगे, हमारे पास जो आयरन के स्प्रिंकल हमने फेंके होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, यहाँ कम। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है वायर के करीब, और जब हम अवे हो जाती है वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक हो जाती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ओके डन। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात है, और वो ये कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट लेंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब है कि अब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, तो स्टूडेंट सेम ही हमने रूल अप्लाई करना है, लेकिन अब आपने राइट हैंड रूल नहीं यूज करना स्टूडेंट, अब आपने लेफ्ट हैंड रूल, अरे लेफ्ट हैंड का यूज करना, बाकी चीज वही रखनी है। यानी कि फर्ज कर लो अब की बार हम कैसे ले लेते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को, नेगेटिव से कहाँ लेके जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि अब ये टर्मिनल जो था ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। नेगेटिव से कहाँ जा रहा है करंट, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए स्टूडेंट अब आपको उलट हो जाएगा सीन, यानी कि अब आपने, क्योंकि आपने जब चार्ट डिफरेंट ले लिया, ठीक है, कि अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आपने बस इतना कर देना कि आपने अपना हैंड को भी क्या कर देना, चेंज कर लेना, यानी कि आप कुछ ऐसे कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड यानी कि डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, और अब ये कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास फील्ड जो होगी वो दोबारा से क्या हो रही है, क्लॉकवाइज में आ जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इज इट क्लियर, ओके। तो बस सिंपल आपने हाथ जो होगा वो चेंज कर देना है, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इजी है, अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया है तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, बहुत इजी है। देखो अब की बार क्या ले ले हम एक कॉइल इस तरह करके स्टूडेंट, इस तरह मेरे पास ये एक वायर आ गई, ठीक है, और अगर इसको मैं क्या करूं, इस तरह करके इसको मैं यहाँ पर इस तरह डिफरेंट इसके नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो रहा है इस हमारे पास, ठीक है, ये सिनेरियो हो रहा है, डन, ओके।
अब इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि हमने इसमें ये निकालनी होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा इसमें साउथ हो जाएगा, इस तरह अगर हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम इसको सोर्स ऑफ बैटरी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, हमने इसको क्या करना है, एक सोर्स ऑफ बैटरी के साथ जोड़ देना। मैं यहाँ पे कन्वर्शन करंट ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले लिया मैंने और ये मैंने नेगेटिव ले लिया, मैंने फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे करवाया, ठीक है, इस तरह के ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब मैं यहाँ पे कराऊंगा, अब की बार अगर हमने जैसे में से करंट गुजारेंगे, कोई भी ले लो, जितना भी लेना है आपने 10 वोल्ट जितना भी, तो हम ये देखेंगे ये एज अ बार मैग्नेट एक्ट करने लग जाएगा। स्टूडेंट, जिस तरह ये मेरे पास ये बार मैग्नेट है यहाँ पर, इसी तरह ये चीज क्या करने लग जाएगी, यहाँ एक्ट करने लग जाएगा। इसका एक जो हमारा एंड होगा वो नॉर्थ हो जाएगा और एक साउथ हो जाएगा। लेकिन कैसे डिटरमिनेट करें कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और जितने जितने मैं यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ाऊंगा, ये मैग्नेटिक उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ राइट हैंड रूल, और वो होगा हमारे पास राइट हैंड रूल सेकंड। ये जो हमने इसमें लगाया था स्टूडेंट, वो राइट हैंड रूल 1 था हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट था, और ये राइट हैंड रूल सेकंड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीन उलट करना है, जो इसका था उसका उलट सीन कर देना, यानी कि जो आपकी कर्ली फिंगर होगी आप उसको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, और थंब इंडिकेट करेगा आपको कि वो पोल जो है वो नॉर्थ है। ये थंब आपको इंडिकेट करेगा कि वो जो पोल है वो नॉर्थ पोल है। मैं अगेन रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये करंट ऐसे जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर वेट अ मिनट, ठीक है, होपफुली ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ये ऐसे करके जा रहा है, देखो ये वायर ऐसे ना, और ये वायर मैंने किसके साथ लगा दी, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया। इसका मतलब ये ऐसे करके जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो एक ये जो फिंगर्स है इसको आपने क्या करना है, ठीक ऐसे करके जा रहा है तो इसको ऐसे कर्व कर लेना है, और ये आपको इंडिकेट करेगा थंब के वो कौन सा हमारे पास पोल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोल है वो कौन सा, नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यानी कि करंट ऐसे जा रहा है तो ये पोल क्या है, नॉर्थ। और जो फील्ड लाइंस होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से हमारे पास साउथ की तरफ जाती है। लाइक ऐसे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से निकल के हमारे पास यहाँ जाती है, यहाँ एंटर होती है, यहाँ से लीव होती है, ठीक है। इस तरह फील्ड लाइन स्टूडेंट अंदर भी इस तरह होती भी जाती है, ठीक है। यानी कि यूं करके डिफरेंट हमारे पास इसके अंदर भी बनती है लाइंस, और फिर ये लाइंस बाहर आके इस तरह हमारे पास कनेक्ट भी, कुछ लाइंस आपस में कनेक्ट हो जाती है। बाकी ज्यादा फील्ड लाइंस इसके अंदर होती है, और कुछ फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ से यूं करके बाहर आके इसके साथ दोबारा इन हो जाती है। अब याद रखना है जो अंदर हमारे पास होती है यहाँ पे इनसाइड इस कॉइल के अंदर, वो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो बाहर होती है बहुत ही वीक होती है, इंतहाई वीक होती है, इतनी वीक होती है कि इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे 12th ग्रेड में, ठीक है। फिलहाल इतना आपने याद रखना है कि जो अंदर है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और बाहर इंतहाई वीक होती है, इतनी वीक होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन आपका फोकस था वो ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डायरेक्शन कैसे निकालनी है, और राइट हैंड रूल 2 के जरिए निकालनी है। यहां हमने लिया था कन्वेंशनल करंट, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट ले लूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो नेगेटिव से किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ मैं अगर एक और डायग्राम यहाँ पे स्टूडेंट ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, लाइक ऐसे करके। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको अगेन बैटरी के साथ लगाया हमने, ये अब की बार यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको पॉजिटिव, और यही हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन मैं जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कहाँ से गुजार रहा हूँ, अब की बार वो मैं नेगेटिव वाली साइड से गुजार रहा हूँ। तो अब भी वही रूल आपने अप्लाई करना है स्टूडेंट, लेकिन अब की बार आपने लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। तो अब देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ देखो ना, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो अगर ये ऐसे करके जा रहा है तो आपने अपना हाथ जो होगा, ठीक है, लाइक दिस, मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है, देखो इसका ये वाला बनेगा एंड, क्योंकि इस साइड पे आया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं करंट, आप इसको ले लो, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, और ये हमारा पास क्या हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि ये वाला पोल क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला पोल नॉर्थ कहलाएगा, यानी कि उसका उलट हो जाएगा ना। देखो ना, मैंने डायरेक्शन चेंज की, आपने खुद देखा कि वो अगर मैं ऐसे पहले ऐसे जा रहा था
करंट हमने ऐसे किया, नॉर्थ ही बन रहा था, अब अगर करंट ऐसे ही जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि अब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात, अब जो होगा पोल भी चेंज हो जाएगा, वहां पे नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से ऐसे करके इसके अंदर इन होगी, यानी कि इस तरह करके हमारे पास क्या बन रही है, डायरेक्शन बन रही है। होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, ये टॉपिक आसान था लेकिन काफी आगे जुड़ा होगा बाकी टॉपिक के साथ भी, क्योंकि डायरेक्शन का हमने बार बार देखना होता है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।